हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉपर्स क्लिक। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मींस क्या होता है? देखिए द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। लाइफ का ऐसा पीरियड जहाँ पर जो अपनी बॉडी है वो कहाँ पर जाती है? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉपर्स क्लिक। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मींस क्या होता है? देखिए द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। अपनी लाइफ का एक पीरियड जहां पर क्या होता है, अपनी बॉडी किसमें चली जाती है? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में, मतलब रिप्रोडक्शन की करने में मैच्योर होने में क्या होती है? चली जाती है। उसको क्या कहते हैं अपन? एडोलेसेंस। तो देखिए वापस देखिए द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ठीक है, फिर देखिए ट्रांजैक्शन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाने का जो समय होता है, उसका जो टाइम होता है, उसी को क्या कहते हैं अपन? उसको कहते हैं अपन एडोलेसेंस। सिंपल सी मीनिंग है। ठीक है, फिर देखिए कि जो बॉयज में होती है वो एडोलेसेंस कब स्टार्ट होती है? बॉयज और गर्ल्स में। तो देखिए बॉयज में स्टार्ट कब होती है? 11 इयर्स का जो बॉयज वाला तब स्टार्ट होती है, और एंड कब होती है? 18 और 19। और गर्ल्स क्या होती है? जल्दी स्टार्ट होती है, 10 और 11 के बीच में स्टार्ट होती है, और 18 और 19 के बीच में खत्म होती है। ठीक है, तो ये होता है एडोलेसेंस का मींस। आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जाए, नोट्स मैं साथ साथ दिखाता जा रहा हूं। ठीक है, फिर देखिए प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मींस क्या होता है? देखिए the time when reproductive organ becomes functional and boys and girls are become capable for reproduction। ऐसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? इस समय पर जो अपना एडोलेसेंस होता है, इस समय पर अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या हो जाते हैं? फंक्शनल हो जाते हैं। फंक्शनल का मीन जैसे मानो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या मेल गैमेट प्रोड्यूस करने जाता है, उसको क्या कहते हैं? मेल गैमेट स्पर्म। आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बिकम फंक्शनल हो जाते हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म, और जो फीमेल होता है वो क्या होती है? एग, है ना। फिर देखिए इट एंड्स व्हेन एडोलेसेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जब आपकी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पूरी हो जाती है तो क्या होता है? ये एंड्स होती है। ये तो स्टार्ट का टाइम है और ये एंड का टाइम है। ठीक है, तो आई होप आपको एडोलेसेंस और प्यूबर्टी समझ में आई होगी। तो ये YouTube का एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% लर्नर गारंटी। अगर आपने इस लेक्चर को पूरा कंसंट्रेट होकर पूरा ध्यान से होकर देख लिया तो आपको ये जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक है, ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट से इसको लिख लीजिए, आगे तो पढ़ते हैं। तो देखिए आगे अपन ने जो प्यूबर्टी पढ़ी है उसमें आता है चेंजेस एट प्यूबर्टी। 6 मेन चेंज जो है आप याद रखते हैं चेंजेस एट प्यूबर्टी। पहला है इंक्रीज इन हाइट। आपने देखा होगा आप 1-2 साल पहले आपकी जो हाइट है वो आप प्रेजेंट टाइम की कंपैरिजन में क्या थी? थोड़ी कम थी। तो पहला चेंज जो प्यूबर्टी का वो क्या है? इंक्रीज इन हाइट। दूसरा चेंज है चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में जैसे बॉयज और गर्ल्स में अलग अलग होता है। जैसे बॉयज में क्या होता है? मसल्स डेवलप होने लगती है। गर्ल्स में क्या होता है? जो है ना वेस्ट के नीचे का जो है वो वाइडर होने लग जाता है। तो ये चेंज इन बॉडी शेप। ठीक है, पहला चेंज क्या है? इंक्रीज इन हाइट। दूसरा है चेंज इन बॉडी शेप। थर्ड देखिए चेंज इन वॉइस। अब वॉइस में भी चेंज आना जाता है। जैसे मानो जो बॉयज की जो वॉइस होती है वो क्या होती है? डीप होने लग जाती है, और गर्ल्स की चेंज थोड़ी पतली और ना हल्की होने लग जाती है। तो चेंज इन वॉइस ये भी गर्ल्स और बॉयज में अलग अलग होता है। फिर इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सर्विसेज ग्लैंड। तो देखिए अपने बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती है, नेक वाली ग्लैंड होती है। देखिए आपने स्वेट आजकल आपने देखा होगा, जैसे मानो धीरे धीरे जो मैच्योर होते हैं बॉयज, उनके फेस पे स्वेट आने लगता है। स्वेट का मीन्स क्या होता है? पसीना होता है। और सर्विसेज का मीन्स क्या होता है? ऑयल। ऑयल ग्लैंड्स। जैसे मानो आपके फेस पे भी ना ऑयल और पसीने की जैसे क्या होता है? पिंपल्स वगैरह आने लग जाते हैं ना। तो इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सर्विसेज ग्लैंड। ठीक है, फिर देखिए डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होने लगता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया एवं ओवम वगैरह हो गया। ठीक है, फिर देखिए रीचिंग मेंटल इंटेलिजेंस मैच्योरिटी। मतलब प्रेजेंट टाइम में आपके जो जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो क्या होता है? आप में मेंटल ग्रोथ आने लगती है, आप समझने लग जाते हो चीज़ों को। जैसे मान लो क्लास में भी आप जल्दी अपन लर्न करने की जो ग्रोथ होती है वो जल्दी हो जाती है। तो देखिए रीचिंग मेंटल इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी मैच्योर हो जाती है।
याद रखना है, वापस बोलिए एक बार मेरे साथ। पहला कौन सा? इंक्रीज इन हाइट, दूसरा चेंज इन बॉडी शेप, तीसरा चेंज इन वॉइस, चौथा है इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सबमिशन ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, और लास्ट है रीचिंग मेंटल इंटेलिजेंस मैच्योरिटी। आई होप आपको समझ में आया। समझ में आया, इसको फटाफट से लिख लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। इसको फटाफट से लिखिए। तो देखिए इसके बाद में आता है टॉपिक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसका मींस क्या होता है अपन समझते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मींस क्या होता है? देखिए द फीचर्स हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश द मेल एंड फीमेल, मतलब मेल और फीमेल के बीच में डिस्टिंग्विश का मींस होता है पहचान, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग कैसे पहचानते हैं अपन, उसके बीच में जो हेल्प करता है वो कौन सा होता है? वो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, जो अपन को मेल और फीमेल के बीच में अंतर बताता है। क्या होता है कि मेल और क्या होता है फीमेल। तो देखिए बॉयज और गर्ल्स के डिफरेंस देखते हैं अपन कैसे पता करेंगे। तो देखिए ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, टेस्टिस एंड पेनिस, मतलब जो बॉयज के अंदर क्या होता है सेक्स ऑर्गन जो भी होते हैं उसके अंदर क्या होता है टेस्टिस और पेनिस का क्या होता है ग्रोथ होता है। दूसरा है ऑयली स्किन एंड अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स, मतलब बॉयज की जो स्किन होता है उसके अंदर क्या होता है ऑयली स्किन हो जाती है, उससे क्या होता है पिंपल आ जाते हैं। फिर देखिए थर्ड होता है ग्रोथ ऑफ हेयर अंडर चेस्ट एंड प्यूबिक एरियाज, मतलब जो बॉयज होते हैं उनके चेस्ट पे हेयर और प्यूबिक एरियाज जो होते हैं उनके क्या हो जाते हैं हेयर ग्रोथ हो जाते हैं। फिर देखिए फोर्थ है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स का मींस क्या होता है? पसीना जो होता है, मतलब पसीना होता है, पसीने की वजह से क्या होता है जो अपनी ग्लैंड्स होती है, इनके आगे अपन पढ़ेंगे इस 10 टॉपिक के बाद में पढ़ेंगे ग्लैंड्स क्या होते हैं। देखिए स्वेट ग्लैंड्स की जो होती है एक्टिविटी क्या होती है बढ़ जाती है, अभी के लिए आप इतना समझे। फिर देखिए मैच्योर ऑफ अ सेक्स ऑर्गन, इसमें वही है कि गर्ल्स के अंदर कौन से सेक्स ऑर्गन जो है मैच्योर होते हैं, वो फैलोपियन ट्यूब हो गए, जैसे यूट्रस हो गए। फिर देखिए ब्रीस्ट डेवलपमेंट, ब्रीस्ट का क्या होता है डेवलपमेंट होता है। और फिर देखिए ऑयली स्किन एंड अपीयरेंस ऑफ पिंपल, इनके भी मतलब ना गर्ल्स की क्या होता है इस ऑयली स्किन आती है और पिंपल्स का क्या होता है अपीयरेंस होता है। फिर आता है हेयर ग्रोथ इन प्यूबिक एरिया, जितने प्यूबिक एरिया होते हैं उनके क्या होता है हेयर ग्रोथ होते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखने लिए 4 इसके लिख देना हो, 4 इसके। ठीक है, सिंपल सा है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अभी वापस बता देता हूं मैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मींस क्या होता है? मतलब मेल और फीमेल के बीच में अंतर पता करना। मेल कैसे मेल को अपन कैसे पता करेंगे, फीमेल को कैसे पता करेंगे, उसके बीच का जो अंतर है वो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है। आप अगर कंसंट्रेट होकर देखोगे तो आपको पूरा लेक्चर अगर सुन भी लोगे तो आपको ये जो चीजें नहीं समझ में आने लग जाएगी। तो देखिए इसको फटाफट से लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बाद अपन शुरू करते हैं रोल ऑफ हार्मोन्स इन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में हार्मोन्स का क्या रोल होता है तो अपन देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मींस क्या होता है? ये कैसी ग्लैंड होती है? ये डक्टलेस ग्लैंड। कैसी ग्लैंड होती है? डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, तो देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब देखिए डक्टलेस ग्लैंड है तो डक्टलेस है तो अपने ब्लड बॉडी के अंदर डक्टलेस है, डक्ट होगी। जैसे मान लो अपने स्वेट है जो पसीना होता है वो कैसे आता है? डक्ट, क्योंकि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो डक्ट के थ्रू आता है बाहर, है ना। तो ये डक्टलेस ग्लैंड तो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाएगी। तो देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज कर देते हैं, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं टू रीच ए पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स, मतलब अपनी बॉडी के हर पार्ट तक जहां पर उसकी जरूरत है वहां तक वो पहुंचा देती है ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। एंड इसी को क्या कहते हैं अपन? टारगेट साइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन? जहां पर वो पहुंचा के काम करती है उसको क्या कहते हैं अपन? टारगेट साइट। टारगेट का मींस जैसे मानो कुछ भी काम करना, एक टारगेट है और इसका जो टारगेट है जैसे मानो ये ग्लैंड्स जो हार्मोन्स रिलीज करती है वो उस हार्मोन का काम कहां पर है वो उसको क्या कहते हैं अपन? टारगेट साइट। ठीक है, फिर देखिए ये कुछ 4 मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो आपको याद रखनी है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का हार्मोन पोजीशन और फंक्शन। देखिए पहला जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, है ना। पहली चीज होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको अपन मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और उसका हार्मोन कौन सा होता है? ग्रोथ हार्मोन होता है। याद आपको रखना है कौन सा हार्मोन होता है? ग्रोथ हार्मोन होता है। ये कहां पर पोजीशन क्या है इसकी? ब्रेन में। ब्रेन ट्यूब में। जैसे मानो अपना जो शरीर है उसको कौन चलाता है? अपना जो बॉडी है उसको कौन चलाता है? ब्रेन चलाता है। तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो। इसको अपन क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हाँ, पोजीशन इसकी है ब्रेन में। और बॉडी फंक्शन क्या है इसका? बॉडी ग्रोथ, अपनी बॉडी की ग्रोथ। फिर देखिए दूसरा है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हार्मोन कौन सा होता है इसमें? थायरोक्सिन होता
होता है, पोजीशन कौन सी है, बिटवीन विंड पाइप, अपने विंड पाइप के अंदर विंड पाइप के बीच में इसका पोजीशन है। और फॉर फंक्शन क्या है इसका, रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का कहता है रेगुलेट करता है। फिर देखिए थर्ड है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का मींस क्या होता है, देखिए एड्रिनल ग्लैंड ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। हार्मोन क्या है इसका, एड्रेनलिन है। पोजीशन लोकेटेड अबव द किडनी, किडनी के ऊपर। और फंक्शन क्या है इसका, बैलेंस ऑफ साल्ट इन ब्लड, ठीक है। फिर देखिए फोर्थ है, लास्ट है पेनक्रियास, पेनक्रियास एंडोक्राइन सॉरी पेनक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन क्या है इसका, इंसुलिन। और पोजीशन क्या है, बिहाइंड द स्टोमक, स्टोमक के बिहाइंड। और फंक्शन क्या है इसका, लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का लैक होना, ठीक है। तो ये कुछ ये आपको देखिए, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इसकी ट्रिक तो नहीं है, आपको याद रखने पड़ेंगे। आप सिंपल सी 2-3 बार इसको अगर आप मतलब अगर मान लो 4 दिन में, हर एक दिन में एक ग्लैंड को भी आप याद रखिए, तो 4 दिन में आपकी पूरी याद हो जाएगी ना। धीरे धीरे करना है, कोई दिक्कत जल्दीबाजी नहीं है। तो ये देखिए आपको लिखना है ना, ये 4 जो ग्लैंड है ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको फटाफट से लिख लीजिए, आगे हम पढ़ते हैं। तो फिर देखिए इसका मतलब है रिप्रोडक्टिव फेज इन फीमेल्स, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, देखिए इट बिगिंस द एज ऑफ 10 to 12 एंड लास्ट अप टू 45 to 50। सबसे पहली चीज ये कब कितनी एज में स्टार्ट होता है, तो 10 से 12 के बीच में, और 45 से 50 के बीच में क्या होता है, एंड होता है ना। तो ये पहली चीज आपको याद रखनी, कब स्टार्ट होता है, 10 to 12 और 45 to 50 का होता है, एंड होता है। फिर देखिए व्हेन फीमेल हिट प्यूबर्टी एग स्टार्ट गेटिंग मैच्योर। जब फीमेल जो होती है वो प्यूबर्टी हिट करती है, प्यूबर्टी को स्टार्ट करती है, उसके तक क्या हो जाता है कि जो एग होते हैं फीमेल के, वो क्या हो जाते हैं, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर देखिए वन ऑफ द ओवेरीज देन रिलीज द मैच्योर ओवम अराउंड 28 to 30 डेज। हर 28 से लेके हर 28 से 30 डेज के बीच में क्या होता है, एग रिलीज होता है, वो मैच्योर एग होता है ना। तो फिर देखिए द होल ऑफ द यूट्रस व्हेन द एग इज रिलीज, अगर मानो एग रिलीज हो चुका है, मतलब जो ओवेरीज होती है उससे क्या होता है, एग रिलीज हो चुका होता है। और अगर उसको स्पर्म के साथ, अगर उसको स्पर्म मिलेगा तो क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो देखिए इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस शेड्स अलोंग विद द एग, दिस रिजल्ट्स ब्लीडिंग। और जैसे मानो अगर वो एग जो होता है फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है, यूट्रस की जो लाइन होती है वो क्या हो जाती है, फटने लगती है, और क्या होता है, जो ब्लीडिंग क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर देखिए द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड मेनार्चे। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो क्या कहलाता है, अपन जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं अपन, मेनार्चे। और जो लास्ट मतलब जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट मतलब स्टॉप होने लगता है, तो उसको वो जो लास्ट होता है उसको कहते हैं अपन मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगा। सिंपल सी बात वापस समझा देता हूं। देखिए मेंस्ट्रुएशन का मींस करता है रिप्रोडक्टिव फेज होता है फीमेल में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं 10 से 12 और 45 से 50 के बीच में। ये जब फीमेल जो होती है प्यूबर्टी को हिट करती है तो ये क्या होता है, एक स्टार्ट हो जाते हैं मैच्योर होना। और फिर मानो हर 28 से 30 डेज के बीच में क्या होता है, जो एग होते हैं वो रिलीज होते हैं। और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होते हैं, एग को स्पर्म नहीं मिलता है, तो क्या होता है, वो जो यूट्रस होता है उससे वो एग यूट्रस में आता है। और यूट्रस से अगर उसको स्पर्म नहीं होता तो क्या होता है, वो यूट्रस के द्वारा आउटर इनर वॉल के द्वारा क्या होता है, वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर होता है, ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो क्या कहलाता है, मेनार्चे। और लास्ट जो फ्लो होता है उसको कहते हैं अपन मेनोपॉज। आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो, पोज का मींस क्या होता है, स्टॉप होता है। तो लास्ट में जो क्या बोलते हैं उसको मेनोपॉज, ठीक है। तो आई होप इसको फटाफट से लिख लीजिए, सिंपल सी लैंग्वेज में बताया आपको। तो फिर देखिए हाउ सेक्स ऑफ द बेबीज डिटरमाइन, बेबी का जो सेक्स है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए वी नो दैट देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। आपको याद रखना है कि अपने जो ह्यूमन बॉडी की जो न्यूक्लियस आता है उसके अंदर कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एवरी ह्यूमन सेल। हर ह्यूमन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। द क्रोमोसोम हेल्प्स इन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये बेबी का सेक्स डिटरमाइन करते हैं। फीमेल हैव 2 X क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर 2 X क्रोमोसोम होते हैं, मेल के अंदर 1 X और 1 Y क्रोमोसोम होता है। तो देखिए ये मदर हो गई, फादर हो गए, ये X और X, ये X और Y। तो देखिए जैसे मानो X और X होता है तो क्या होता है, फीमेल होता है, और X और Y होता है तो मेल होता है। अब देखिए सिंपल चीज है जो आपको याद रखनी है
करता है कि जो बेबी है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, क्योंकि देखिए फादर का जो क्रोमोसोम होता है बोलता है एक्स और वाई, और मेल का जो फीमेल का जो होता है बोलता है एक्स और एक्स। तो ये एक्स और एक्स सेम है, ये वाई अलग है, जो अलग होगा वो भी तो सेक्स डिटरमाइन करेगा। सिंपल सी चीज आपको समझनी है कि द सेक्स ऑफ द बेबी ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन द क्रोमोसोम ऑफ द फादर, फादर के क्रोमोसोम के ऊपर ही डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो ये इसको लिख लीजिए, आगे ना पढ़ते हैं, इसको फटाफट से लिख लीजिए। तो फिर देखिए इसके बाद अपन देखते हैं रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए हार्मोन्स का क्या रोल है अपन देखते हैं। द चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मैंने आपको पिछले चैप्टर रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको बताया था कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, लार्वा से अडल्ट में कन्वर्ट होने को क्या कहते हैं अपन, मेटामॉर्फोसिस। लार्वा क्या होता है, जैसे मानो फ्रॉग का पहला जो स्टेप होता है उसको कहते हैं अपन लार्वा, और अडल्ट फ्रॉग जो बन जाता है तो उसके बीच का जो स्टेप होता है उसको क्या कहते हैं अपन, मेटामॉर्फोसिस, है ना। फिर देखिए इन फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय द थायरोक्सिन। फ्रॉग के अंदर किस द्वारा कन्वर्ट होता है, ये होता है थायरोक्सिन के द्वारा कन्वर्ट होता है। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो देखिए थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर, इस थायरोक्सिन प्रोडक्शन होता है कि ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है इसके प्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, इसके प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड होता है आयोडीन, जो पानी में पाया जाना होना चाहिए। तो देखिए इफ वाटर डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, अगर मान लो पानी के अंदर आयोडीन सफिशिएंट मात्रा में नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, तो टैडपोल्स कैन नॉट बिकम्स अडल्ट, टैडपोल्स अब क्या नहीं होंगे, अडल्ट नहीं होंगे। हां, ये था जो फ्रॉग की हिस्ट्री में हार्मोन्स का क्या जो ना रोल है वो आपको याद रखना है। चार स्टेप देखो आपके जो चैप्टर है बायोलॉजी से लिया गया है, तो बायोलॉजी में आपको क्या करना है, आप कोई भी आंसर लिखो तो उसको स्टेप बाय लाइन में लिखो, पूरा ऐसे शॉर्ट नोट बना के मत लिखो। आप लाइन में लिखोगे तो चीजें अच्छे समझ में आएंगे, एग्जामिनर के भी अच्छे जो एक्सप्रेशन है वो बढ़िया रहेंगे, तो मतलब देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा। तो देखिए आपके 4 पॉइंट आपको अच्छे से याद करने। फिर देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन टाइम पे आपकी हेल्थ में आप कैसे सुधार करेंगे। देखिए बैलेंस डाइट, आपको बैलेंस डाइट की मतलब विटामिन्स प्रोटीन्स वाले जो भी चीज़ है वो आपको खानी है। फिर है पर्सनल हाइजीन का आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए फिजिकल एक्सरसाइज, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। और सेम टू ड्रग्स, आपको ये जो एज होती है इसमें क्या होता है, ड्रग्स वगैरह कुछ जो होते हैं उसको अपन क्या करना है, अपने ड्रग्स बिल्कुल के से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स को क्या करना है, से नो टू ड्रग्स। ठीक है, ये जो 4 जो पॉइंट है आपको याद रखने हैं, तो इसको आप फटाफट से लिख लीजिए, जल्दी से इसको जल्दी से लिख लीजिए यहाँ तक। तो का चैप्टर यही कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको चैप्टर बिल्कुल समझ में आया होगा। और ये YouTube का एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% लर्नर गारंटी। YouTube की हिस्ट्री में ये पहला प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% लर्नर गारंटी, टॉपर्स क्लिक YouTube चैनल। तो देखिए मिलते हैं अगले ही किसी नए चैप्टर के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय। अगर चैप्टर समझ में आया तो कमेंट में हार्ट का साइन जरूर बनाएगा। तो ठीक है, बाय बाय।